नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ज्योतिष के बारे में। आज हम उसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्योतिष में ही आता है। अगर जनरल में थोड़ी सी हिंट मैं आपको दूं, तो सबसे ज़्यादा आप यही सर्च करते हैं। आपका कंसल्टेशन जो ज्योतिष के पास आप जाते तब होता है, तो वो एंड में यही टॉपिक पर ख़त्म होता है। आप YouTube पे इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं। रेमेडी, जी हाँ, उपाय, या बिल्कुल आसान बोलचाल में कहा जाए तो टोटके। ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, बट ठीक है, स्टिल एक देसी भाषा में हम इसका यूज इस्तेमाल करते हैं कि कोई उपाय हो, कोई टिक्स हो, कोई टैक्स हो। तो आज हम इस पे बात करेंगे। रेमेडी कई तरह से होती है, कुछ दशाओं पर डिपेंड करती है। जैसे कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है कि दशा क्या होती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसे जरूर जाके देखिएगा। कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार होती है जो आपको हमेशा करनी होती है। तो इसी तरह से रेमेडी बटी हुई है अपने आप में उपाय बने हुए हैं, अपने आप में उपाय बटे हुए हैं। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले आप ज्योतिष करने जाते हैं, आपको कहते हैं कि 1 साल तक आपको ये काम करना है। तो वो एक दशा पर डिपेंड करती हुई रेमेडी है, जो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ आपको करनी है। एक रेमेडी होती है जो आपको हमेशा करने को की जाती है। जैसे कई लोगों को रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा जाता है। और कई रेमेडियां तो ऐसी है जो आपको किसी ने कही नहीं है, पर आप रोज करते हैं और आपको असर भी काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे मैक्सिमम लोग सुबह ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले मम्मी पापा के चरण स्पर्श करते हैं। ये भी रेमेडीज ही हैं, जो कि हमारे ब्लड में है, जो हम रेगुलर करते हैं और उसका हमें फल भी मिलता है। तो ये तो जनरल वे में बात होगी रेमेडी की। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म में चलते हैं। रेमेडी की अपनी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उपाय करोगे तो आप पूरा भाग्य बदल सकते हो आपका। लिमिटेशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इससे इवेंट नहीं टाल सकते। लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर आपका 2 साल बाद एक्सीडेंट लिखा है तो वो होगा, आप उसे टाल नहीं सकते। अब एक्सीडेंट सड़क पर भी होते हैं, घर में भी होते हैं। आप सड़क पर गाड़ी के आगे भी गिरोगे, या घर में वॉशरूम में आप साबुन के कारण गिरोगे। दोनों ही टाइप में दुर्घटना है। तो रेमेडी क्या करती है? रेमेडी उस इवेंट की इंटेंसिटी को कम करती है और बढ़ाती है। मतलब कि हम इंटेंसिटी को कम करने और बढ़ाने, यानी उसकी तीव्रता को कम करने और बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। रेमेडी बस इतना कर सकती है। जैसे अगर आपको कोई रेमेडी दी गई है कि आपका एक्सीडेंट होना है, तो आपको कोई उपाय दिया गया है कि आपको 1 साल तक ये करना है, तो उसे जरूर कीजिए। वो दुर्घटना जो होगी वो आपके घर में होगी, बाहर नहीं होगी। अब ये तो होगी नेगेटिव टर्म में बात। थोड़ा पॉजिटिव टर्म में बात करते हैं। 1 साल बाद आपका भाग्योदय होने वाला है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ग्रहों की स्थिति और महादशा और अंतरदशा में दिखता है। आपको एक रेमेडी दी गई कि आप ये उपाय कीजिए, इससे इंटेंसिटी बढ़ेगी उसकी। मतलब जो वो मौका है आपको और अच्छे से मिलेगा। जहां आपका पैकेज 6 लाख का लगने वाला है, वो 12 लाख का लगेगा। बस आपको ये उपाय करना है, यानी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होना है। जनरल में भी हम यही करते हैं ना। जब एग्जाम आती है तो उससे पहले हम प्रिपरेशन चालू करते हैं। एक रात पहले वाली प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा मैं, वो सिर्फ पास होने के लिए किया जाता है। अगर आपको ग्रेड चाहिए तो आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। सेम ज्योतिष में भी ऐसा ही है। अगर आपको ग्रेड चाहिए तो आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी होगी। और जनरल लाइफ में भी वही है कि अगर आपको पता है कि मेरा अगले साल फाइनल इंटरव्यू है, या किसी चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर, या बिजनेस प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है अब नेक्स्ट ईयर सीजन आएगा, तो हमें प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी होगी या 1 साल पहले से स्टार्ट करनी होगी।
तब जाके वहां पर आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो ज्योतिष में भी रेमेडी यही काम करती है, और जर्नल लाइफ में भी हम इसे ऐसा ही यूज करते हैं। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो ज्योतिष आपके रास्ते का पत्थर हटा सकता है, स्पीड ब्रेकर नहीं। हाँ, आपको गाइड जरूर करेंगे कि स्पीड ब्रेकर आने वाला है, स्पीड को कम कर लो। बाकी उस स्पीड ब्रेकर को हटा नहीं सकते। अब कुछ रेमेडियां होती है जो कि पर्टिकुलर होती है, मतलब कि अ, जैसे पितृ दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, मंगल दोष हो गया। वैसे मंगल दोष ने योग होता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे रिलेटेड होती है। कुछ रेमेडियां बहुत ही स्पेसिफिक होती है, जैसे नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज होती है जो कि बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे नक्षत्र में 4 पद होते हैं, हर पद में, जैसे कि अगर आपका जन्म आद्र नक्षत्र के सेकंड पद में हुआ है तो आपके लिए एक डेडिकेट मंत्र होगा जो आपको उच्चारण करना होगा, जप करना होगा या सुनना होगा। ये बहुत स्पेसिफिक रेमेडियां होती है जो आपकी ग्रह नक्षत्र पे बेस्ड होती है। जैसे सूर्य अगर आपका तुला राशि में है, मेष राशि में है, जब आपका जन्म हुआ तब उसकी रेमेडियां अपने आप में एक डेडिकेटेड है कि आपको ये चीज दान करनी चाहिए तो इससे ये चीज होगा। एक और सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मजबूत है, उच्च स्थिति में, तो उसे और उच्च कीजिए। और अगर कोई नीच ग्रह है, डिबिलिटेशन में है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। मेन उद्देश्य ज्योतिष में ग्रहों का यही है, रेमेडी का यही है कि जिससे ग्रहों को सपोर्ट मिले, ताकि जब उनकी अंतरदशा महादशा है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, यानी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अपकमिंग वीडियोस जो आएंगे उसमें मैं कुछ ऐसी ही रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा डेडिकेटेड ग्रहों पे, कि जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मिथुन राशि में है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आने वाली जो सीरीज है वो रेमेडी पे होने वाली है। बाकी अगर बात की जाए गोचर की, तो उस पर भी वीडियोस तो बनेंगे कि जब जब, जैसे कि मेरे लास्ट, अगर आपने प्लेलिस्ट सुनी होगी या देखी होगी, उसमें मैंने सैटर्न से रिलेटेड, मतलब शनि देव का जो ट्रांजिट हुआ था, जो गोचर हुआ था, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं 7:30 पर बेसिकली। तो अगर आप अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक को यहीं हम एंड करते हैं। इस पर और आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये नेवर एंड सब्जेक्ट है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, और इतनी सरलता से और इतनी सहजता से आपको इजीली ये कहीं और मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जय गुरुदेव।